दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। दोस्तों कल एक आदेश आया था कि बीएड करने वाले प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है, अर्थात 1 से लेकर 8 तक का शिक्षक नहीं बन सकता है। तो दोस्तों इस बीच जब एनसीईटी ने आदेश दिया था कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल है, तो बहुत राज्यों में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई। खासकर बिहार में बड़े पैमाने पर 7वें चरण की बहाली हो रही है। तो इस आदेश के बाद क्या होगा, यह सबसे बड़ी चिंता है। जो छात्र एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी परेशान है कि क्या होगा। तो दोस्तों एक बात बता दें कि जब न्यायालय का कोई आदेश आता है तो उसके विरुद्ध हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। न्यायालय की अवमानना हो जाती है। कोई भी संस्था न्यायालय के आदेश के विरुद्ध काम नहीं कर सकती है, नहीं तो न्यायालय की अवमानना होगी। अब बहाली प्रक्रिया में क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों 24 तारीख को प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा है बिहार में। इस बीच या तो एनसीईटी सर्वोच्च न्यायालय जाती है या बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाती है। अगर कोई राहत मिल जाता है तो परीक्षा हो पाएगी, अगर राहत नहीं मिलता है तो परीक्षा नहीं हो पाएगी। दोस्तों होता क्या है कि बीएड वाले को हम लोग 8 से ऊपर के शिक्षक बनने का प्रशिक्षण देते हैं, और जबकि डीएलएड या जेबीटी या बीटीसी वाले को 8 से लेके पहला क्लास में 1 से लेकर 8 तक के लिए हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। और राइट टू एजुकेशन में दिया हुआ है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उद्देश्य होगा। तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य है उससे पूर्ति नहीं होता है। आप ट्रेनिंग दे रहे हैं 8 से ऊपर का, बना रहे हैं प्राइमरी टीचर, तो दिक्कत है। और दिक्कत है, अगर ऐसा नहीं है तो दो डीएलएड और बीएड अलग अलग कराने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। बिहार सरकार जाती है या एनसीईटी जाती है, कौन जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, ताकि राहत मिल सके। लेकिन जब तक राहत नहीं मिलेगा बहाली की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। जैसा कि सूचना है, लोग जो पता चल रहा है कि एनसीईटी का जो आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई थी, अब उसमें क्या निर्णय हुआ है यह जानकारी नहीं है। तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय फिर अपने आदेश में राहत नहीं देती है तब तक बहाली प्रक्रिया संभव नहीं है। अब देखते हैं कि बिहार में जो शिक्षक की बहाली हो रही है, बीपीएससी का क्या आदेश आता है। बीपीएससी इंतजार करेगी कि बीच में 10 दिनों में क्या निर्णय होता है, उसके बाद ही आदेश देगी। इधर छात्र काफ़ी परेशान है कि वो क्या करे। तो छात्रों को एक बात कहना चाहेंगे कि वो अपना पढ़ाई जारी रखें। अगर जो बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक में बढ़े हैं, प्राथमिक शिक्षक में नहीं हो पाता है तो वो टीजीटी या पीजीटी के लिए तो एलिजिबल है, उसमें एग्ज़ाम देंगे। और जो सिर्फ डीएलएड कर रखा है, जिनका प्राथमिक शिक्षक के लिए ही परीक्षा है, अगर मान लीजिए परीक्षा अभी नहीं होती है तो बाद में होगी, आपकी तैयारी हो जाएगी। आप तैयारी को किसी हाल में रोकिए नहीं, इससे आपको नुकसान होगा। तैयारी करते रहेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आगे इंतज़ार करते हैं सरकार या बीपीएससी का क्या आदेश आता है, आदेश को देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यह परीक्षा हो पाएगी प्राथमिक शिक्षक के लिए, क्योंकि हो तभी सकती है यह परीक्षा जब इन 10 दिनों में न्यायालय से कुछ, सर्वोच्च न्यायालय से कुछ राहत मिल जाए, जिसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। फिर भी आप लोगों से आग्रह है कि पढ़ाई को किसी भी रूप में रोकिए नहीं, चलने दीजिए। पढ़ाई जितनी होगी उतना ही फायदा करेगा। मान लीजिए आप पढ़ाई रोक देते हैं, इसी बीच राहत मिल जाती है, क्योंकि राहत तो लास्ट डेट में 23 तारीख को भी मिल सकता है, क्या दिक्कत है। तो आपकी तो पढ़ाई गड़बड़ा जाएगी। इसलिए अपने पढ़ाई को जारी रखिए, किसी भी हाल में लापरवाही न करें। आगे फिर वीडियो बना के आपको सूचना उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।